बहुत बहुत गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने एक बार फिर अपॉर्चुनिटी दी। It really is an honor because everything happens with Guruji's blessings. और जब गुरुजी चाहते हैं कि जो जर्नी मेरी रही है और जो गुरु महाराज ने प्यार और ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को दिया है, जब गुरु महाराज चाहते हैं कि वो हम दोबारा से सत्संग के साथ शेयर करें, तब गुरुजी हुक्म दे देते हैं सत्संग शेयरिंग का। क्योंकि गुरुजी जानते हैं कौन-कौन संगत जुड़ी है और किस संगत को इस शेयरिंग के थ्रू कोई मैसेजेस मिलने हैं, कोई ब्लेसिंग्स मिलनी है। सो वेरी वेरी grateful to you, Guru Maharaj. Most thankful because no opportunity is enough to share this beautiful journey that we have experienced, that I have experienced with you. And also, Sangatji, it gives me another opportunity to thank Guru Maharaj for his love and blessings. All these blessings throughout this lovely journey, जब गुरुजी अपने गुरु अवतार में थे और महासमाधि के बाद जब उन्होंने परमात्मा का चोला पहन लिया है। सो सीमा आंटी, बहुत शुक्राना आपका। जब आपका मैसेज आया, उसमें इतनी प्यारी 2 गुरबानी की लाइनें लिखी थी, विच आर सो ट्रू। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। सच में संगत जी, खुश हम बहुत होते हैं कि हमें सतगुरु महाराज ने आज्ञा दी है कि हम अपनी जर्नी शेयर करें, सत्संग शेयर करें। बट फिर सोचने लगते हैं, गुरु महाराज क्या क्या कहूं, आज आप क्या चाहते हैं कि मैं कहूं। इनफैक्ट आपकी ब्लेसिंग्स इतनी हैं कि मैं कौन कौन से ब्लेसिंग्स का बखान करूं, आपकी कौन कौन से गुणों का बखान करूं, कौन सी महिमा आपकी है जो मैं अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकूं। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज संगत जी, कैन वी एवर अंडरस्टैंड परमात्मा, कैन वी एवर डिस्क्राइब परमात्मा। क्या लेवल है परमात्मा का, हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। पर जो गुरु महाराज ने हमें सीख दी है, समझ दी है, और जो वो चाहते हैं हम समझे, उतना मैं बड़ी खुशी से आप सबके साथ शेयर करूंगी। और जितना ही आज की शेयरिंग अलाउ करेगी, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो संगत जी, I think the first and foremost most important thing is that हम सब गुरु महाराज की संगत हैं, गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। कुछ पहले से जुड़े हैं, महासमाधि से पहले, कुछ महासमाधि के बाद जुड़े हैं, और संगत जुड़ती ही चली जा रही है। तो अभी पहले कभी ये टर्म आजकल पीपल बहुत बार कहा गया है कि नई संगत, पुरानी संगत। A lot of people hesitate to say there is a difference or there is a no difference. कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं, सब गुरु महाराज की संगत हैं। बट जब गुरुजी चोले में थे, हम भी अगर गुरु महाराज से कुछ सालों से जुड़े थे, तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज कहते थे, पुरानी संगत पीछे बैठो, या पुरानी संगत ऊपर बैठो। सो बाय सेइंग पुरानी संगत, गुरुजी महाराज meant कि those who have been in contact with him in the human avatar for so many years more than others. That was the difference. And so I never take offense to if anybody says नई संगत और पुरानी संगत. In fact, I feel संगत जी, अगर हम गुरुजी की संगत हैं, तो we should just take everything in our stride. जो कोई हमारे आसपास हो रहा है, वो सब गुरु महाराज की हुक्म से है. So just accept everything, because the main thing is we are all Guruji Sangat, and Guruji loves his Sangat immensely. There is one difference, I would say a responsibility, and एक कर्म जो गुरु महाराज ने दिया है.
आई थिंक गुरु महाराज ने जो पुरानी संगत को, जो संगत गुरु महाराज को गुरु के रूप में जानती थी, गुरु के ह्यूमन अवतार में, गुरु महाराज के ह्यूमन अवतार में जो हम गुरु जी से मिले थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि थ्रू आवर सत्संग शेयरिंग जो नई संगत जुड़ी हैं वो जान सके गुरु महाराज कैसे थे एज अ ह्यूमन, क्या उनको पसंद था, क्या उनको नहीं पसंद था, और क्या वो मीठी मीठी बातें करते थे, किस तरह जो कल्याण गुरु महाराज ने किए हैं, टू विच वी आर विटनेस एंड टू विच वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, हम वो शेयर कर सकें, नई संगत को बता सकें कि पूर्ण गुरु क्या होता है. हाउ फॉर्चुनेट इट इज टू हैव अ गुरु who is immensely pure and supreme. और गुरुओं को कैसे रखा जाता है, गुरुओं की आज्ञा कैसे फॉलो की जाती है, that is the responsibility of the old sangat and the hukum of Guruji for the old sangat. And for the new sangat have accepted him and surrendered to him as Paramatma from day one. So हमें सीखना है कि परमात्मा से कैसे प्यार किया जाता है, परमात्मा को कैसे सरेंडर किया जाता है. There is a big difference in what we have experienced now and the new Sangat is experiencing. I know the difference for myself. पहले भी परमात्मा की पूजा करते थे, बट जो फीलिंग्स और जो प्यार अब उमड़ता है गुरु महाराज के लिए, परमात्मा के लिए, वो एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ. दिल में अपने परमात्मा को याद करते थे, अरदास लगाते थे, बट इट वॉज अ वन वे ट्रैफिक. I never experienced getting answers from परमात्मा. In fact, एकदम मुझे याद आ गया कि मुझे दर्शन हुए थे परमात्मा के एक बार, पर वो भी गुरु महाराज को मिलने के बाद. So गुरु जी ने अभी याद दिलाया है, तो maybe he wants me to share that. But so I basically see a responsibility, not a responsibility, I see the learning. What we learn from the new Sangat is how devoted all of you are towards Paramatma. And I think the old Sangat, like I said, हमारी responsibility is to guide गुरु रूप में एक पूर्ण गुरु को कैसे फॉलो किया जाता है या फॉलो करना चाहिए, वो हमारे थ्रू गुरु जी समझा रहे हैं आपको. तो हम सब जो है गुरु जी की संगत है और हम सब के लिए गुरु जी का हुक्म अलग अलग है. जैसे पहले था, पुरानी संगत में भी गुरु जी के हुक्म अलग अलग थे सबके लिए. गुरु जी जो वचन बता के गए हैं, हर संगत को अलग बता के गए हैं. देयर आर सम बेसिक थिंग्स व्हिच ऑल ऑफ अस नीड टू फॉलो, बट कई वचन जो किसी संगत को बता के गए हैं वो उनके लिए हैं. दैट वाज अ क्योर फॉर देम, अ ट्रीटमेंट फॉर देम, और अ प्रिंसिपल फॉर देम टू फॉलो, सो दैट देयर लाइफ बिकम्स ब्लेस्ड. और अभी भी गुरु महाराज नई संगत को दर्शन दे रहे हैं, स्वप्न दर्शन दे रहे हैं, फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, अपनी प्रेजेंस का एहसास करा रहे हैं. सो हु एल्स बट परमात्मा. सो संगत जी, गुरु जी इज ऑलवेज विद अस. वी कांट सी हिम एट ऑल, but he is monitoring each and every activity of our life, each and every moment of our life. Over the years, I have come to realize that sometimes वो अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं, वो भी जब वो चाहते हैं कोई मैसेज हमको देना, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, या किसी वजह से खुशबू उनकी आ जाती है, या लाइक आई सेड स्वप्न दर्शन आ जाते हैं, कभी गुरु महाराज की आवाज आ जाती है, या कोई ऐसा मैसेज आपको मिलता है विच यू रियलाइज इन योर हार्ट दिस इज कमिंग फ्रॉम गुरु जी. सो स्लोली वी रियलाइज कि वो हमेशा हमारे साथ है. और दिस इज हाउ हमारा जो है our faith in Guruji increases day by day. I have experienced it. इतने सालों में मेरा faith ऐसे बढ़ता चला जा रहा है that I am amazed at myself. I never in my life thought कि कभी भी मेरे कोई गुरु होंगे.
बट टुडे आई कैनॉट थैंक गुरुजी महाराज इनफ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में बुलाया, मुझे ये एक्सपीरियंसेस दिए, ये एहसास कराया कि पूर्ण गुरु क्या होते हैं। सो वेरी वेरी फॉर्चुनेट वी आर कि हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी की शरण में हैं। जस्ट बिलीव दैट हम गुरुजी की शरण में हैं और जो भी कुछ हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। जो अच्छी सिचुएशंस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो गुरुजी की मेहर है हम पे। जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं वो हमें अब पता है कि ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। थोड़े से में बिल्कुल 5% कह लो, 10% कह लो, और कभी तो पता नहीं कितना थोड़ा बहुत हमें महसूस कराते हैं वो दर्द गुरुजी। बाकी क्या कुछ होना था जो नहीं हुआ हमारे साथ, जो गुरु महाराज ने अपना हाथ देकर हमें बचा लिया। ये फेथ हमें आ गया है कि थोड़े में ही हमारे, थोड़े तकलीफ देके ही हमारे बहुत बड़े कर्म कटवा देते हैं। थिंग्स कुड हैव बीन मच वर्स। सो अब तो ऐसा है गुरु संगत जी कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है, इट्स, आई विल नॉट से इट इज इजी। एनीबडी, व्हेन वी गो थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज आवर टेस्ट, एंड इट इज आवर टेस्ट ऑफ आवर फेथ इन गुरुजी, इन परमात्मा। नोइंग, तो एक पेशेंस रखनी है कि गुजर जाएगा। गुरुजी कहते थे ना, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो हमें याद रखना है कि इवन द डिफिकल्ट टाइम्स आर टेम्पररी और बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सो जब हम गुरु जी को दिल से याद करते हैं, वी ऑलवेज, मतलब धीरे धीरे मैं जैसे कह रही हूँ, इतना आप हमारा जुड़ाव जो हो जाता है, जुड़ाव गुरु जी से, कि हर पल वो हमारे साथ है। बट देर आर टाइम्स जब हम गुरु जी के आगे अरदास रखते हैं, एंड वो अरदास इज ऑलवेज जब हमें कुछ चाहिए गुरु जी से। और चाहिए से आई डू नॉट मीन मटेरियल थिंग्स एनी मोर, बिकॉज जितना हम गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हैं। आवर सोल बिकम्स प्योरर एंड प्योरर व्हेन वी लर्न टू लीव थिंग्स टू गुरुजी एंड लर्न टू लिव इन हिज हुक्म। सो मटेरियल डिमांड्स तो तकरीबन खत्म ही हो जाती है। इनफैक्ट पूरी तरह से ही खत्म हो जाती है मटेरियल। आई, एंड इफ यू कॉल गुड हेल्थ मटेरियल डिमांड्स, फिर वो तो शायद नहीं खत्म होती। Because all of us want to be in good health to enjoy this life that God has given us. और इसी वजह से गुरु महाराज भी सबसे पहले हेल्थ बख्शते थे, पहले लाइफ बख्शते थे, जिसको वो देखते थे that he or she needs to live more, और उसके बाद हेल्थ बख्शते थे। और गुरु जी क्या कहते थे? ऐश करो। ऐश करो का मतलब कि ये जो लाइफ गुरु जी ने दी है उसको एंजॉय करो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस लाइफ एंजॉय करो, एंड दैट वी कैन डू विद गुड हेल्थ। सो व्हेन, जब मैं कहती हूँ कि गुरु जी के आगे हम दिल में अरदास रखते हैं, whether we are requesting for good health for ourselves or for some family members, some friends, some संगत जिनसे हम deeply connected हैं, I do not call it a demand. I personally, I may be wrong, but I don't call it a demand. It is never a demand. It is always a request, with the, also with the thought that Guru Maharaj, I'm requesting you, but जो आप ठीक समझो, everything is acceptable to me because I know you are looking after. So जो मुझे गुरुजी आज, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे दिल से आ रहा है कि मैं वो कुछ सत्संग आप सबसे शेयर करूं जहां पर दिल से अरदास गुरुजी से जब भी की, गुरुजी मतलब उसी वक्त चले आए, उसी वक्त आ गए। एंड दैट इज बिकॉज ही इज अंतर्यामी, बिकॉज ही जस्ट लव्स हिज संगत। गुरुजी को और कुछ आता ही नहीं करना, उनको सिर्फ प्यार करना आता है, उनको सिर्फ ब्लेस करना आता है। सो पहले जब मैं हम गुरुजी से नहीं मिले थे, some of us also had the thought कि अगर ऐसा मत करो परमात्मा नाराज हो जाएंगे। परमात्मा नाराज कभी नहीं होते। अगर हम उनके कही हुई बात नहीं मानते तो उसमें हमारा ही नुकसान है।
इट्स आवर लॉस, बट परमात्मा कभी नाराज नहीं होते. ही इज ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स आवर वेलफेयर, टुवर्ड्स आवर वेलबींग. ये बात हमें अपने दिल में 100% मान लेनी चाहिए. सो लाइक आई सेड, आई विल बिगिन विद गुरुजी जब अपने पास बुलाते हैं तो वो जरूर आपका कोई कल्याण करना चाहते हैं. यू मे नॉट नीड इट, यू मे नॉट फील कि ऐसी कोई जरूरत है, बट गुरुजी नोज कि if not now, if not then when you met him first, in the years to come, in some time to come, you would have needed God's blessings. और गुरुजी बुला लेते हैं. तो संगत जी, मैंने बहुत बार शेयर किया है, पर फिर भी कई संगत नई जुड़ती हैं. मैं आज शुरू से थोड़ा सा बताऊंगी. 1989 में गुरु महाराज ने गुरदासपुर में अपने साथ जोड़ा. मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं, आर्मी में थे और गुरदासपुर में पोस्टिंग थी. मेरे जो हस्बैंड के बॉस थे वो गुरुजी की संगत थे, पर हमने कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था, और ना ही हम हमारे कोई गुरु थे, ना हम कभी किसी गुरु के पास गए थे. मैं जिस फैमिली से हूँ वो बहुत ही, हम लोग शिव को प्यार करते थे. शिव की आराधना हमारे घर में दिल से होती थी. There were no rituals as such. We never really went to temples because हमारे घर में ही शंकर बाबा की मूर्ति थी, माता रानी की मूर्ति थी. मेरी मदर हर मंडे को व्रत रखती थी, मेरी सिस्टर भी, और शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाया जाता था. Apart from that, there were no rituals, but there was a real pure love. We never really treated him like, I would say, God. He was someone who was approachable. We would talk to him in our heart like we talk to Guru Maharaj now. And my husband is from a Sikh family, also a family which are not into any kind of rituals or visits to the Gurdwara, but they believe in being good human beings, being good to others, and karam achhe karo. I think these were the core values which were present in both families. And these are the things which Guru Maharaj values, and he wants the Sangat to follow that path. तो मैं बहुत शुक्र करती हूँ अपनी अपब्रिंगिंग का कि because of that and because of our connect to Guru Maharaj as Shivji, Guru Maharaj ने अपने साथ जोड़ा. पता नहीं कितने युगों से गुरुजी हमारे साथ है, हमें ब्लेस करते आ रहे हैं. तभी तो इस लाइफ में जो उनकी शिव भक्त थे, शिव के भक्त कितने युगों से रहे होंगे, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, हम सब तभी तो इकट्ठा जोड़ा. तभी तो अब जब मैं अपनी फ्रेंड्स, जो मेरी संगत है, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, उनसे बात करती हूँ तो पता चलता है कि किसी ना किसी रूप में they have been Shivji Maharaj has been blessing them. So naturally गुरुजी अपनी संगत, पुरानी युगों की संगत को इस जन्म में फिर एक बार इकट्ठा करते हैं. So 1989 में बुलावा आया. मेरे हस्बैंड को उनके बॉस की रिक्वेस्ट आई कि उनके गुरुजी आ रहे हैं अगले दिन, विच वाज अ संडे. तो मेरे हस्बैंड और मैं भी उनके घर आए. तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि हम किसी गुरुओं में बिलीव नहीं करते और ना ही हम ऐसे ग्रुप में का पार्ट हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज हम नहीं आ पाएंगे. तो दैट वाज ऑल. दैट वाज सैटरडे. मेरे हस्बैंड ने घर आके मुझसे डिस्कस किया एंड हम दोनों का ओपिनियन वही था. नेक्स्ट मॉर्निंग उनका फोन आया मेरे हस्बैंड को कि आप आए नहीं. और संगत जी, आई डोंट नो कि गुरुजी ने उनसे नाम लेके बुलाया या क्यों, हमें कैसे हुआ, पर उन्होंने दोबारा फोन सुबह किया कि आप अभी तक आए नहीं. तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि देखो वो मेरे बॉस हैं, हमें जाना चाहिए. हम बस जल्दी से तैयार होके चले गए और कोई ऐसा ख्याल दिल में नहीं था कि कैसे गुरु होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, कि कोई भगवे कपड़े में होंगे. किसी प्रकार का ख्याल हमारे दिल में नहीं था. हम बड़े अच्छे मूड में वहां गए कि जस्ट एज एन ऑब्लिगेशन दैट बिकॉज माय हस्बैंड वाज अ जूनियर ऑफिसर,
कि हमें जाना चाहिए। संगत जी, जैसे ही हम वहां पहुंचे, बड़ा सा ड्राइंग रूम था, 12-15 लोग कारपेट पे नीचे बैठे थे, और एक यंग जेंटलमैन in a white safari suit, cream safari suit and white very nice patent leather के shoes पहन के सिंगल सोफा पे बैठे हुए थे। तो हम समझ गए कि यही गुरुजी होंगे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि इतने यंग कैसे हो सकते हैं, कोई भी ख्याल नहीं आया। Today when I look back, there was no thought at all, but we assumed कि वो सोफे पे बैठे हैं तो वो ही गुरुजी होंगे, क्योंकि बाकी सब कारपेट पे बैठे थे। और संगत जी सब बैठे थे शांत, कोई शब्द वाणी नहीं चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड बैठे, मैं बैठने ही लगी थी, और जैसे गुरुजी चाहते हैं, गुरुजी हम सबसे करवा लेते हैं। तो मैं बैठ ही रही थी कि गुरुजी ने हाथ के इशारे से, बड़े प्यार से, जो से उंगलियों के इशारे से गुरुजी बुलाते थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं बस बैठी भी नहीं थी, सीधा उनके पास चल के चली गई। संगत जी, द होल थिंग, दिस होल विजुअल इज प्लेइंग आउट इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे जस्ट द पूरी सिचुएशन मेरी आंखों के सामने है। मैं चल के वहां गई और मैंने गुरुजी को नमस्ते किया। मैंने कोई चरण स्पर्श नहीं किया, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। और नमस्ते मैंने किया, गुरुजी ने बड़े प्यार से नमस्ते की। गुरुजी हमेशा नमस्ते करते थे, विद अ स्माइल, हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे। एंड गुरुजी ने बोला, मैं खड़ी हूँ वहां, मेरे और साथ में एक आंटी बैठे थे जो डिप्टी कमांडर की वाइफ थी। उनको बोला कि आंटी इनू अंदर ले चल। तो वो आंटी जल्दी से खड़े हो गए, मुझे इशारा किया, मैं उनके पीछे, और गुरुजी भी अपने आसन से खड़े हो गए, और हम हमारे साथ कमरे में चले गए। तो वो आंटी, मैं और गुरुजी, मैं हमारे पीछे, वी वेंट इनटू द रूम जो उस हॉल के साथ था। संगत जी, मुझे ये भी ख्याल आ रहा है कि जो सोफा था was just a नॉर्मल गुड सिंगल सोफा। उस पे कोई चोला नहीं चढ़ा था, कोई चादर नहीं बिछी थी, कुछ आसपास फूल नहीं थे। इट वॉज जस्ट अ प्लेन सिंपल सिंगल सोफा जिस पर गुरुजी बैठे थे। और संगत जी, जब गुरुजी अपनी संगत के घर जाते थे, तो जो जैसे ड्राइंग रूम में बाकी सोफे होते हैं या चेयर्स होती हैं, जब वो कमरे में आके बेड पे बैठते थे, इट वॉज द वे इट इज। कि क्या उनको नहीं पता हम सब कैसे रहते हैं? ही नोज एवरीथिंग। अब हमारा गुरु जी के प्रति इतना प्यार है, इतनी श्रद्धा ज्यादा है, that we want to treat him with immense love, and we want to do so much for him. But one message that I have also learned is be yourself. जैसे आपके घर आपका कोई बहुत ही प्रिय गेस्ट आए, आपका टॉप मोस्ट गेस्ट आता है, जैसे आप उसको ट्रीट करेंगे, वैसे गुरु महाराज को करिए। डू नॉट हैव एनी आर्टिफिशियलिटी इन शोइंग योर हॉस्पिटैलिटी टू गुरुजी। दैट्स व्हाट गुरुजी वांट्स, कि बिल्कुल बी योरसेल्फ, दिल से प्यार करो, दिल से मत्था टेको, हर चीज दिल से करो। सो गोइंग बैक टू दैट, तो गुरुजी कमरे में आ गए, और अंदर जाते ही मुझे कहते हैं, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। सो दैट रूम वाज वन ऑफ द बेडरूम्स, और पुट्ठी लेट जा। मैं वहीं पे लेट गई, अपने पेट के बल सीधी, और गुरुजी मेरे साथ आके घुटनों पे बैठ गए, एंड ही इज लुकिंग एट माय बैक। संगत जी, हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि इन दोज डेज, like I was 33 years younger, 89, but I used to suffer from acute back pain. ये जो बैक पेन थी, which was not visible to others, क्योंकि I could do everything, I could function normally, but there was a big problem. Sometime जब फ्लेयर अप हो जाती थी, तो मेरा बेंड करना, मेरा स्ट्रेट अप होना होना बड़ा मुश्किल होता था। नाउ देखिए, गुरुजी महाराज न्यू दिस वाज वन ऑफ द थिंग, और क्या पता आगे जाके क्या कुछ और होना था। सो मुझे कहते हैं, तू पुट्ठी लेट जा। गुरुजी बैठ गए मेरे साथ अपने घुटनों के बल, और मैं सोचती थी वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज मैं देख नहीं सकती थी। बट आई सॉ हिम पिकिंग अप दैट स्पून, द वेरी फेमस स्पून जो आप सबने सुना होगा, लंबा सा उसका हैंडल था। तो वो पूरा स्पून वो मेरी बैक पर घुमा रहे थे, और देख के बोलते हैं, ले
ऐते पूरी हिल्ली पई है। और उन्होंने वो स्पून नीचे रखा और फिर अपने हाथ जो है, अपने पूरे हाथ की तली नीचे से मेरी लो बैक से लेके जोर से ऊपर तक ले गए और दबाते हुए उसको, और मुझे कहते हैं फिर चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी मैं खड़ी हुई और गुरुजी भी खड़े हो गए। तो जो मेरी शार्प पेन होती थी, एक्यूट, मैंने दबाव डाला, बट इट हैड जस्ट वैनिश्ड। संगत जी, आई एक्सपीरियंस्ड अ मिरेकल, immense blessings from Guruji, but it was a miracle which I experienced. I was so thankful, but I could not express myself. मतलब मैंने सिर्फ गुरुजी को स्माइल करके थैंक यू बोला, but not enough. Today when I look at it, it was not enough at all. But like I said, Guruji loves us the way we are. उनको पता है मैं दिल से मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही थी उस वक्त. It was too much for me to even realize that what had happened. I was still coming to terms with what had happened to me. पर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि परमात्मा है. I was just happy that it has just gone. तो गुरुजी कहते हैं चल हुन तू बाहर आ जा. संगत जी हम बाहर चले गए और फिर हम बैठे वहीं पे थोड़ी देर ड्राइंग रूम में. नीचे गुरुजी अपने सोफे पे बैठे थे और हम सब आसपास बैठे हैं. थोड़ी देर बातचीत कर और गपशप चल रही थी संगत जी. बहुत ज्यादा नहीं, गुरुजी तो ज्यादा बोलते ही नहीं थे. थोड़ी देर के बाद जीन आंटी के घर में ये था, गैदरिंग थी. उन्होंने बोला चलो लेट्स ऑल हैव लंच. सो संगत जी हम सारे हमने लंच किया. 2 डाइनिंग टेबल्स थी बड़ी बड़ी, और उस पे हम जितने भी लोग थे अबाउट लाइक आई सेड 15-16, हम दोनों टेबल्स पे बैठ गए. जिस टेबल पे मैं बैठी थी गुरुजी उसी टेबल पे थे और बिल्कुल मेरे सामने. When I look back at the blessings which Guruji gave that day, I have no doubt कि उन्होंने किसी वजह से बुलाया था. बहुत कल्याण की जरूरत होगी मुझे जो गुरुजी ने पहले ही दिन इतनी ब्लेसिंग्स दी. तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आपस में खाना भी खा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं. गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और बस देखते ही देखते उनका चेहरा लाल हो गया. वो मेरी तरफ स्टेयर करने लगे, मतलब एक टक मेरी तरफ देखने लगे और गुरुजी का चेहरा लाल हो गया. थोड़ी सी मैं अनकंफर्टेबल हुई कि वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, और सब शांत हो गए. और एक थोड़ी देर में गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया टुवर्ड्स द सीलिंग, और हाथ खुला था, और थोड़ी देर में वो एकदम मुट्ठी बंद करके गुरुजी नीचे ले आए और वो हाथ मेरे सामने रखा और मुट्ठी मेरे सामने खोली और मुझे कहते हैं एले तू खा ले. संगत जी आई वाज सरप्राइज्ड व्हाट दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे दिल में ये भी फीलिंग आई कि व्हाई इज दिस जेंटलमैन ट्राइंग टू शो ऑफ सो मच. सबको क्या मैजिक ट्रिक्स दिखा रहे हैं, बिकॉज ऐसी बातें हमने सुनी हुई थी कई लोगों के बारे में, कई सो कॉल्ड गुरुज के बारे में. सो बट आई डिडंट एक्सप्रेस एनीथिंग. मतलब गुरुजी की एनर्जी ऐसी होती है कि आप ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं. सो आई वॉज जस्ट स्टेयरिंग एंड जो उन्होंने मुझे मुट्ठी मेरे सामने खोली उसमें एक गीली सी पंजीरी थी. मैंने वो लेके खा ली और धीरे धीरे and Guruji just took out his hanky and he cleaned his hand. और गुरुजी का चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल हो गया. वो जो लाली थी वो चली गई. उसके बाद आसपास की आवाजें मेरे को सुनाई देने लगी. उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं उससे पहले सुनाई दे रहा था और ना ही मेरे ख्याल कोई कुछ बोल रहा था. दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट आई डोंट नो इफ द अदर्स हैड एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट और सीन समथिंग लाइक दैट. बिकॉज उसके बाद फिर गुरुजी टेबल से खड़े हो गए एंड ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द लिविंग रूम. तो सभी खड़े होके, और जैसे ही मैं गई तो उठी तो कुछ लोग मेरे पास आए. दे सेड यू आर सो लकी, you are so lucky, this is divine prasad when that Guruji has given. But Sangat ji, please believe me, I had no idea what is divine prasad. I didn't realize how fortunate I was or what a big blessing Guruji Maharaj had done. I didn't realize it then. And then my husband came to me and he said कि सभी संगत कह रही हैं मुझे कि आपकी वाइफ ने किसी के साथ शेयर नहीं किया.
गुरुजी जब देते हैं डिवाइन प्रसाद तो सबके साथ शेयर करना होता है. So I told him that he told me, तू खा ले, मैं खा लिया. I don't know if I've done something wrong, then I, I cannot undo that. But this was all in a few, less than a minute, because we were walking now towards the living room. तो संगत जी फिर, now in this duration, संगत जी, Guruji's energy had been conveyed to us. बस our feelings towards him had become of so much love, a person who you just adore. And ये सब गुरुजी का करना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है. अपने साथ जोड़ना, अपने प्रति प्यार जो गुरुजी के लिए हमारी तरफ से आता है, वो गुरुजी की मेहर से ही आता है. और गुरुजी की मेहर से आता है, गुरुजी की ब्लेसिंग से आता है. So now when we were sitting in the living room, I was a different person. I was experiencing a lot of love for Guruji, a lot of joy towards him. No doubts at all. Doubts तो मेरे पहले भी नहीं थे जब मैं आई थी. Like I said, though there was no faith in gurus, but there was never any doubt of any kind or suspicion of any kind. So संगत जी, हम थोड़ी देर वहां बैठे, सब नॉर्मल गपशप गुरुजी के साथ कर रहे थे. कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे इशारा किया कि मे बी वी शुड गो नाउ. तो हम गुरुजी के पास गए, हमने हाथ जोड़े और हमने कहा, गुरुजी अब हमें चलना चाहिए. तो गुरुजी सेड, हाँ हुन तुसी जाओ. सी गुरु संगत जी, हम जब पीछे मैं सोचती हूँ कि ये वर्ड्स के एक एक वर्ड की मुझे अब अहमियत समझ आती है. हाँ हुन तुसी जाओ, मतलब इसके पहले देयर वाज अ रीजन दैट ही वांटेड अस टू बी देयर. एंड देन बड़े प्यार से गुरुजी कहते हैं, कदी साडे वल भी आओ ना. He gave us his Jalandhar address, Defense Colony 300, and he said, कदी साडे वल भी आओ ना. कितने प्यार से, देखिए परमात्मा ने क्या कहा, अपने साथ जोड़ लिया. So that was the first meeting with Guruji in this life as a guru. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. And so the journey started from 1989. और गुरुजी ने जैसे कहा था कि जलंधर आना, तो गुरुजी के पास हम जलंधर भी गए a few times. मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ. सो जलंधर हम दिल्ली हम ड्राइव करके घर जा, हमारा होम टाउन इज दिल्ली, सो पोस्टिंग वाज गुरदासपुर. वहां से ड्राइव करके दिल्ली जा रहे थे. तो गुरुजी ने जैसे कहा था कि आना मेरे के पास, मिलने साढ़े बल भी आओ ना. तो हमने कहा हम गुरुजी से मिलेंगे. तो हम रुके जलंधर एंड गुरुजी के मंदिर हम गए. गुरुजी बड़े खुश हुए. जो वहां पे कुछ संगत बैठी थी उनको ब्लश करते थे गुरुजी, लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड, जैसे उनको कोई प्यार मिला है ना, जैसे ही वाज ब्लशिंग एंड ही इज टेलिंग द सम ऑफ द संगत दैट इज सिटिंग देयर कि देखो ये मैनू मिलन आए, ये गुरदासपुरों आए फौजी ने. बड़े बड़े मतलब कैसे मान देते हैं गुरुजी और कितने खुश होते हैं. तो संगत जी, गुरुजी को सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार मतलब भाव चाहिए, और उसमें वो देते ही देते हैं. Every visit to Guruji is not without his agya, and he sends you back loaded with blessings. So इस विजिट में भी गुरुजी के पास थोड़ी देर बैठे, चाय प्रसाद हमने लिया. दिस वाज ड्यूरिंग द डे. फिर हमने एक आध काम और भी करने थे जलंधर में. हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, काम क्या करने थे, फ्रेंड्स थे. वी थॉट उनको भी मिलेंगे. वी हैड डिसाइडेड टू स्टे द नाइट देयर. तो गुरुजी से आज्ञा लेने लगे. तो गुरुजी कहते नहीं, हाले नहीं. My husband was a major then, and he said, Major साहब, तुसी भी साडे नाल चलो. गुरुजी was going to one संगत's house, और हमने कहा, देखो संगत जी, ऑटोमेटिकली गुरुजी के सामने मतलब you just start doing what he wants you to do. So हमने कहा जी गुरुजी. तो हम गुरुजी के साथ बाहर चले गए. It was both my children, my husband, myself, and we had a little helper, a girl. She was also very young then. तो हम बाहर आए तो देखा गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी. तो we realized कि गुरुजी
की गाड़ी है और हम या तो उनके साथ जाएंगे या उनके पीछे जाएंगे। तो पर हम बाहर आए तो गुरुजी ने कहा, 2 मिनट खड़े हो गए गुरुजी और कहते नहीं तुहाडी गड्डी चलांगे। तो जल्दी से मेरे हस्बैंड गाड़ी हस्बैंड ने खोली और हम लोग सब एंड गुरुजी हमारी वी हैड अ फिएट देन, हमारी गाड़ी में गुरुजी बैठ गए एंड देन गुरुजी स्टार्टेड गाइडिंग माय हस्बैंड जहां ले जा रहे थे, किसी संगत के घर जा रहे थे गुरुजी। तो रास्ते में गुरुजी, संगत जी, यू नो व्हेन आई लुक बैक, जब मैं सोचती हूँ कि कार में देखिए गुरुजी बैठे हैं, मेरे हस्बैंड, मैं, दोनों बच्चे, हमारी हेल्पर, कितनी खुशनसीबी है हमारी कि परमात्मा के साथ हम बैठे, किस वजह से उन्होंने बिठाया, कितनी ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें इस इस मेहर के थ्रू दी। ओनली गुरुजी नोस, बट वी कैन ओनली से शुक्राना 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 गुरुजी। रास्ते में हम एक जूस वाला नजर आया तो गुरुजी ने एकदम पूछा, जूस पियोगे? तो हम, मेरे हस्बैंड ने कहा जी गुरुजी, because he thought कि गुरुजी wants to have juice because गुरुजी always had fresh juice पीते थे, नारियल पानी पीते थे, लस्सी, uh, all these pure drinks. Of course he loved coke also, he loved ठंडा chilled coke, उसमें नींबू निचोड़ के, गुरुजी used to love that. In fact क्या क्या गुरुजी, मतलब he was just like another a human being who, so how could we ever imagine कि हमारे साथ कौन है। बिल्कुल कभी ऐसा विचार मेरे पास तो कभी भी नहीं आया कि परमात्मा के साथ हम बैठे। सो देन गुरुजी सेड जूस पियोगे? सो माय हस्बैंड सेड जी जी गुरुजी। सो साइड ले गए एंड जूस वाले के पास, जो रोड में जूस वाला था उसके ठेला था, तो वहां पे रुके और गुरुजी ने अपना सिर नीचे किया एंड ही मेड आई कांटेक्ट विद द जूस वाला। सो मेरे हस्बैंड जल्दी से उतरे, उन्होंने सोचा कि कहीं गुरुजी ना उतर जाएं और ऑर्डर करने लगे। तो देखिए हम कैसे, हाउ कुड वी एवर इमेजिन कौन है। सो फिर मेरे हस्बैंड गए एंड उस जूस वाले ने जूस बना के सबको पास किया एंड देन मेरे आफ्टर दैट वी ऑल हैड जूस एंड मेरे हस्बैंड जब पैसे देने लगे तो जूस वाले ने हाथ जोड़े, कानों को हाथ लगाया, गुरुजी की तरफ देख के प्रणाम किया एंड ही डिडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस। So this also, today I know it can't be just a mere act of treating us to juice. There must be so much more to it. But I don't even want to analyze because I cannot. Like I said, can we ever comprehend Paramatma or why Paramatma does certain things? But I only know कि गुरुजी की हर कृपा में बस उनकी मेहर बरसती है। सो फिर हम उसके बाद वी वेंट टू द हाउस जहाँ गुरुजी ले जा रहे थे, जिस संगत के घर, वहां हम बैठे, थोड़ी देर वहां भी बैठे। उसके बाद फिर हमने गुरुजी से आज्ञा ली एंड अब गुरुजी कहते हैं हाँ हुन तुसी जाओ। सी समथिंग सिमिलर सेंटेंस वंस अगेन, हुन तुसी जाओ। तो गुरुजी फिर हम आ गए एंड देन दैट वाज वन ऑफ द ट्रिप्स। और संगत जी दूसरा एक और ट्रिप मैं बताती हूँ जलंधर का। जब मैं दिल्ली में थी मैंने देखा कि माय मदर विजिटेड दिल्ली, मेरी मदर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनकी बैक में, मिडिल ऑफ हर बैक में बहुत तकलीफ रहती थी। तो मैंने उनको कहा आप मेरे साथ चलो, मेरे गुरुजी हैं जलंधर में। तो वो थोड़ा हंसी और बोली कि अच्छा तू कब से गुरु वाली हो गई? तो मैंने बोला नहीं आप मेरे साथ चलो। संगत जी देखो गुरु महाराज की मेहर थी, अदरवाइज कौन ऐसे, मेरी आई कांट इमेजिन माय मदर गोइंग विद मी टू जलंधर टू मीट अ गुरु, बट शी केम हैप्पीली। और जब हम वहां गए तो फिर दोपहर को मैं और मेरी मदर जब गए डिफेंस कॉलोनी गुरुजी के पास, तो गुरुजी अगेन वाज वेरी हैप्पी, बड़े खुश, कहते ने मैनू मिलन आए, ये दिल्लियों आए। एंड देन गुरुजी, मेरी मदर मूड़े पे बैठे थे और गुरुजी सामने बैठे थे। गुरुजी मेरी मदर को देख के कहते हैं आंटी दसो की सेवा करिए तुहाडी। कितनी खूबसूरत बात परमात्मा ने कह दी, की सेवा करिए तुहाडी। आप सोच के देखिए, परमात्मा आपको ऐसा कह रहा है। ऐसी बातें तो मैंने सिर्फ शिव पुराण में सुनी है कि जब इमेंस भक्ति, सालों की भक्ति के बाद परमात्मा दर्शन देते थे
तो कहते थे वर मांगो। आज जब मैं देखती हूँ यही कुछ तो परमात्मा कह रहे थे और हम समझे ही नहीं। I don't know for how many years my mother had been connected to शिवजी महाराज। इस जन्म में तो मैंने खुद उनको शिवजी के साथ बहुत प्यार, बहुत लगाव और भक्ति करते देखा है। बट क्या पता कब से मेरी मदर भक्ति कर रही है, कब से हम भक्ति कर रहे हैं, कब से हम उनकी संगत है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं आंटी की सेवा करिए, और हमें देखिए, वी आफ्टर ऑल हम लोग ना समझ ह्यूमंस। माय मदर जस्ट टोल्ड हिम अबाउट हर बैक इशू, और गुरुजी बड़े प्यार से मुस्कुराए, कहते कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने। गुरुजी उठ के आ गए अपने आसन से, और मेरी मदर जो मुड़े पे बैठी थी उनके पीछे गए बैक पे, और उनकी बैक पे मुक्कियां मारी और कहते आंटी ठीक हो जाने। That was it. She didn't experience relief immediately, but Sangaji, in the next few months, when I met her, after a couple of months, I asked her, I said, मम्मी अब आपकी बैक कैसी है? कहते ले मैंने तो याद ही नहीं, वो तो आप ही ठीक हो गई। So it just went away gradually. So, and in the same visit, Sangaji, I was sitting over there with him, and नीचे मैं बैठी थी दरबार में, तो गुरुजी मेरे सामने खड़े, थोड़ी देर के बाद, मतलब हम कुछ देर वहां बैठे, तो शाम को गुरुजी मेरे सामने खड़े हुए हैं। इज वेयरिंग दैट कुर्ता और नीचे तहमत पहनी है, मैं नीचे बैठी हूँ जमीन पे। मेरी तरफ देख के गुरुजी कहते हैं और सब ठीक है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी सब ठीक है। संगत जी, आई वॉज गोइंग थ्रू सर्टन हेल्थ इश्यूज देन, मेरी गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम्स चल रही थी। बट संगत जी, मैं मेरे सामने एक गुरुजी तो थे, बट अ मैन वाज स्टैंडिंग। I could not share with him my gynae problems. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी सब ठीक है, बट गुरुजी स्माइल्ड। गुरुजी को सब पता है, अंतर्यामी नु दशा की हाल, तो क्या सुनाऊं मैं गुरुजी को। फिर मुस्कुराए और गुरुजी किचन में गए। वहां से गुरुजी थोड़े पान के पत्ते लेके आए, आई थिंक 3 or 4 पत्ते अपने हाथ में। उनके हाथ में पान के पत्ते थे। मुझे पता तभी चला जब मेरे पास नजदीक आ गए गुरुजी, अब मेरे सामने आ गए, खड़े हो गए। और जब गुरुजी ने आपको ब्लेस करना होता है संगत जी, आई सॉ दिस हैपनिंग अ फ्यू टाइम्स आफ्टरवर्ड्स एंड आई रियलाइज्ड गुरुजी को तो सब पता है, पर वो फिर से आपका नाम पूछते हैं। कई बार डेट ऑफ बर्थ भी पूछते थे, तो गुरुजी ने मेरा नाम पूछा, और फिर गुरुजी ने वो जो हाथ था जिसपे पान के पत्ते थे वो अपने नजदीक लाए, उनकी तरफ आंख बंद करके देखा, कुछ उसमें अपना मंत्र सा बोल रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट ही वाज सेइंग सम ममिंग समथिंग, हमिंग की साउंड आ रही थी कुछ। एंड देन वो पत्ते उन्होंने मुझे दे दिए और इशारा करा मेरे को लोअर अब्डोमेन की तरफ। मुझे कहते हैं एले एथे रख दे, ते शामी सुट दे। संगत जी, गुरुजी knew what was I was going through, and he gave his blessings. Sangat ji, that problem of mine continued for some years, but I was I enjoyed my life thoroughly. I was able to do every activity despite that problem. And but Guruji ने कितने आगे तक की blessing दी, I realized only later. 10 years after that, in 99, वो problem aggravate हो गई। तब हम लोग गुरदासपुर हैदराबाद में थे। वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो गई टू द एक्सटेंट दैट एक बार जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, आर्मी डॉक्टर इन हैदराबाद, ही सेड मैम you should get this removed, the uterus, because the cells have started changing color and we wouldn't like to keep anything diseased in the body. Now cells are changing color का मतलब होता है they will turn cancerous. So और कहते हैं मैम आपके बच्चे तो अब बड़े हो चुके हैं। हैदराबाद में मेरी डॉटर was finishing college, she was starting a job, मेरा बेटा हाई स्कूल में था। तो he says we should remove this, there is no urgency, but we should remove this. तो संगत जी, हमने फिर सेकंड ओपिनियन भी अपोलो में लिया। उनका भी यही कहना था कि जब आपके पास थोड़ा टाइम हो, बिकॉज यू विल नीड 2 months ऑफ बेड रेस्ट आफ्टर दैट, तो आप प्लान कर लेना। सो वी वर कन्विंस्ड एंड वी थॉट कि हम
हैदराबाद में अपने आर्मी हॉस्पिटल में कराएंगे, बट आई सेड ड्यूरिंग बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में कराऊंगी। तो हम उधर गए। मेरे हस्बैंड, देखिए गुरुजी, आई डिडंट थिंक ऑफ गुरुजी देन संगत जी, मेरे माइंड में गुरुजी नहीं थे। अब हम लोग आफ्टर दैट वी वर इन, हम फार ईस्ट में गए, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, गुजरात में भी थे, भुज में भी थे पोस्टिंग, और हम लद्दाख भी जा चुके थे। उसके बाद अब हैदराबाद में थे। सो मेनी प्लेसेस वी हैव बीन, बट अब गुरुजी से कोई कनेक्ट नहीं था। और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम मतलब फॉर अ रीजन वी स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट गुरुजी। नो, आई डोंट नो व्हाई गुरुजी डिड दिस। और ना ही कोई गुरुजी की संगत होती थी। हम किसी से कोई बात भी नहीं करता था, गुरुजी की ऐसी कोई बात नहीं होती थी, अदर देन प्रोबेबली इन पंजाब वेयर देयर वाज संगत। कोई किसी से तो देयर वाज नो टॉक अबाउट गुरुजी, और गुरुजी मेरे ध्यान में बिल्कुल भी नहीं आए जिस वक्त मेरे को ये प्रॉब्लम थी, एंड आई वाज एडवाइज्ड हिस्टेरेक्टमी। पर संगत जी, गुरुजी इज मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी मूव। टुडे आई रियलाइज, आई लुक बैक, कड़ी से कड़ी में जोड़ती हूँ तो मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि कैसे हर प्लानिंग गुरुजी ने की थी। हमने सोचा था हम आर्मी हॉस्पिटल में करेंगे, बट मेरे हस्बैंड दिल्ली किसी ऑफिशियल काम से आ रहे थे, तो फ्लाइट में उनके साथ जो लेडी बैठी थी उनके साथ उनसे बात की तो पता चला वो दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी गायनोकोलॉजी की। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रॉब्लम शेयर की, एंड शी टोल्ड हिम that send her to me, we've got a new treatment, let me look at her and give my advice. संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग थी कि मैं वहां से कराऊं, एंड मेरी सर्जरी फिर वही हुई। मैं दिल्ली आई, और एम्स में it is so difficult to get an appointment, or I mean I'm not going to elaborate on that, but मैं जब दिल्ली आई, उन्होंने अपना फोन नंबर दिया था, वो बात करके, मैं कभी नहीं मिली थी, मैं एम्स गई, और जैसे ही मैंने दरवाजा नॉक करके वो खोला, अंदर गई, आई गेव माय नेम, शी जस्ट वेलकम्ड मी, शी गॉट अप एंड वेलकम्ड मी। एंड एग्जामिन करने के बाद, यस वील डू इट, लेजर ट्रीटमेंट लेटेस्ट है, हम उससे करेंगे। एंड संगत जी, मुझे एडमिशन हो गया, कमरा भी मिल गया, प्राइवेट रूम, किसी को कुछ भी नहीं मुझे कहना पड़ा। एंड सर्जरी, बट संगत जी, कोई गुरुजी का मुझे ख्याल मेरे दिल में नहीं आ रहा। अब सर्जरी, मेरे हस्बैंड अभी भी हैदराबाद में थे, मैं और बच्चे आ गए थे इधर। तो मैं एक दिन पहले एडमिट हो गई, जैसे वो नॉर्मली सर्जरी से पहले एडमिट होते हैं। और उस रात को, सर्जरी से पहले वाली रात को, मेरे हस्बैंड हैदराबाद से आए, और जब वो मेरे पास कमरे में आए, संगत जी, ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ी घबराई हुई थी कि सो फार आई हैड नॉट बीन टू एनी ऑपरेशन थिएटर, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट जरूर थी। अब मेरे हस्बैंड जब आए रात को कमरे में, तो उनके हाथ पीछे थे, और मुझे आते ही कहते हैं, सी हु हैज कम विद मी। संगत जी, उन्होंने हाथ आगे किया, और जो मेरी छोटी सी शंकर बाबा की मूर्ति है, जो मेरे पास बहुत सालों से है, इवन नाउ आई हैव इट, इट इज अबाउट 46 years with me. When I got married, my बुआ जी had given this शिव जी की मूर्ति टू मी, जिसको मैं शंकर बाबा कहती हूँ। सो उन्होंने वो सामने ही मेरे बेड साइड टेबल पे रख दी। देखिए संगत जी, he never said, see what I have brought. He just said, see who has come with me. आप इनको वहीं छोड़ आई थी। देखिए संगत जी, जब हम अंदर से घबराते हैं, गुरु जी हमारे पास आ जाते हैं, एक तसल्ली दे देते हैं किसी ना किसी रूप में। सो नीडलेस टू से, माय सर्जरी वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, इट हैड टू बी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स थी, एंड आई रिकवर्ड वेरी वेल। Now there is so much that I want to say, but I don't know. I always end up saying, how I started, and then I realize कि इतना कुछ मुझे और share करना है, और I don't also want to take too much time, but I will add a few more. That so this is one, that Guruji does plans for you, so trust him. कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, now we know, so leave it to him. अगर उन्होंने आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, तो वो आपको ले जाएंगे, और अगर उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से क्योर करना है, तो वो डॉक्टर के पास आप जाएंगे भी, पर डॉक्टर आपको वापस भेज देगा।
सो इट्स नॉट दैट कि हर बार हमें सिर्फ गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से ही, अपने लंगर प्रसाद से ही ठीक करें। जब उन्होंने आपको डॉक्टर के पास भेजना है, तो लंगर प्रसाद, your jal prasad and Guruji's blessings all work through the doctors. So now there are occasions, जैसे there was a for my back जब प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने मुझे, कुछ डॉक्टर्स ने सर्जरी बोली हुई थी, और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को कहा भी था कि गुरुजी, शी इज इन लॉट ऑफ पेन एंड डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग सर्जरी, और वो चाहती है सर्जरी हो जाए कि ताकि शी इज एटलीस्ट रिड ऑफ द पेन। पर गुरुजी ने कहा नहीं, सर्जरी नहीं करानी। और जब जो हिस्टेरेक्टमी का टाइम था, देखिए गुरुजी ने 10 साल पहले मुझे पान के पत्तों से ब्लेसिंग्स दी। कितने साल की मेहर दी वो गुरुजी जानते हैं क्यों दी। और जब हिस्टेरेक्टमी करानी थी, तो गुरुजी ने जिस डॉक्टर से करानी थी वहां भेज दिया। Now I will also tell you about my now I'm suddenly realizing I have less time and there's so much I want to share. तो मैं एक अपना ये रिफ्लक्स वाला बताती हूँ। यू नो आफ्टर महासमाधि मुझे एसिडिटी, रिफ्लक्स की, नॉट एसिडिटी, काइंड ऑफ रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होने लगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। So I'm trying to cut it short because there's a lot to it, but I will now give you some of the relevant portions. तो पहले तो कुछ मेडिसिन डॉक्टर ने दी, बिकॉज उन्होंने कहा देखो दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, कितनी देर तक दवाई खाएंगे, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, विच मीन्स ऑल्टरिंग योर डाइट एंड स्लीप पैटर्न्स, एंड उससे आपको आराम रहेगा। आई डिड दैट एंड थिंग्स वर फाइन फॉर मेनी इयर्स। देन सम इयर्स बैक इट गॉट एग्रेवेटेड अगेन, एंड जब मैं फिर गई उधर हॉस्पिटल आर्मी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे सर्टेन इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला। वो जो they insert that pipe and I'm forgetting what it is called, but they see through you know that जो पाइप इंसर्ट करते हैं, वो देखते हैं आपके पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम है। इट इज नॉट इजी, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टेस्ट दैट दे डू। तो वो देखने के बाद जो डॉक्टर कहते हैं कि मैम वी हैव गुड न्यूज एंड देयर इज सम बैड न्यूज। सो संगत जी, बाय नाउ इतना ट्रस्ट है गुरुजी में that even when I am visiting a doctor, मेरे अंदर ओम नमः शिवाय ही चलता रहता है, एंड आई नो जो भी डॉक्टर कहेगा वो गुरुजी के हुक्म से ही कहेगा। सो द डॉक्टर टेल्स मी, मैम द good news is that we have not found anything that is cancerous. Maybe he was suspecting that, but the other thing is कि there is a lot of inflammation inside, और उसकी वजह से मुझे आपको हेवी डोज देना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स का। तो संगत जी, माय फर्स्ट थॉट वाज कि मैं तो 500 mg भी एंटीबायोटिक के मुझे सूट नहीं करते, नो एलर्जीज, बट माय स्टमक जस्ट गोज फॉर अ 6, मैं हैंडल नहीं कर पाती एंटीबायोटिक्स। तो वो भी जब लेने पड़ते हैं फॉर एनी इन्फेक्शन, तो 250 करके, दो से ज्यादा मैं नहीं लेती, फिर भी मेरा स्टमक बिगड़ जाता है। And he tells me, the doctor, ma'am, I will give you 3000 mg per day for 15 days. I just said, oh my God, Guruji, you will have to help me. And Sangaji, jab, like I said, Guruji is monitoring everything. So I just accepted it कि मुझे लेने हैं. I didn't say anything to the doctor. And Sangaji, मैंने 15 दिन वो खाए, 3000 mg per day. मुझे कभी 1 मिनट का भी नौजिया नहीं हुआ, मेरा स्टमक नहीं बिगड़ा। तो गुरुजी की मेहर है। जब इतना हेवी डोज मुझे मिलना है और उसी से मेरा क्योर होना है, तो वो अपनी ब्लेसिंग साथ दे देते हैं। सो मेनी टाइम्स हमने सुना है कैंसर पेशेंट्स थ्रू जब वो रिकवरी की ट्रीटमेंट्स लेते हैं, गुरुजी की मेहर से दे डोंट एक्सपीरियंस द सिम्टम्स दैट अदर पेशेंट्स एक्सपीरियंस। उनका हेयर फॉल भी नहीं होता कईयों का। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि 5% हमें एक्सपीरियंस कराते हैं, बाकी सारा गुरुजी हमारा माफ कर देते हैं, बख्श देते हैं हमारे कर्म। कितना शुक्राना करें गुरुजी का। फिर से मुझे याद आ रहा है
तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, किस किस मेहर का मैं बखान करूं गुरु जी। और दैट्स द ओनली वे आई कैन थैंक यू, बाय शेयरिंग योर ब्लेसिंग्स विद एवरीबॉडी। इसी तरह से मैं आपकी शुक्राना कर सकती हूँ। So Guruji, Sangatji, that was another beautiful blessing of Guruji. Now, another one I want to share is कि ये भी महासमाधि के बाद का है कि एक दिन मैं रात को सो रही थी और मुझे एक एक्सपीरियंस, जैसे कई बार तो ड्रीम दर्शन गुरुजी के हुए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और उन दर्शनों में बहुत कुछ मैसेजेस दिए हैं, बट ये जो एक्सपीरियंस था संगत जी, मैं सोई हुई हूँ बट आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग व्हाट, कि मेरा हार्ट जो है बहुत जोर जोर से धड़क रहा है एंड आई एम अवेयर ऑफ इट। सो मैं आई टच माई हार्ट एंड आई सी कि मेरा हार्ट तो नहीं धड़क रहा, बट आई एम स्टिल हियरिंग दैट साउंड ऑफ द हार्ट। फिर संगत जी लेते लेते मैं अपनी साइड टर्न करती हूँ और बंद आंखों से मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे सामने देयर इज अ बिग रेड हार्ट इन फ्रंट, मतलब मैं लेटी हुई हूँ, मेरे सामने साथ है और उसकी जोर जोर की जो धड़कन है वो मुझे महसूस हो रही है। उसकी मुझे मतलब धड़कन महसूस हो रही है, एक आवाज अंदर से मुझे आ रही है एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं अपने दोनों हाथ आगे करती हूँ, आंखें बंद हैं, मैं लेटी हुई हूँ, दोनों हाथ मैं आगे करती हूँ एंड आई जस्ट ग्रैब दैट रेड हार्ट and I say, I bring it close to me. I said, आओ गुरुजी, वेलकम गुरुजी, ये मैं बोल रही हूँ और अंदर मुंह से नहीं बोल रही, अंदर बोल रही हूँ एंड संगत जी दैट रेड हार्ट जस्ट गोज इनटू माय बॉडी। I don't know what this experience. Sorry, please give me a minute. I'll just have some water. संगत जी, आई डोंट नो गुरुजी की ये ब्लेसिंग का क्या मतलब है। कोई प्रॉब्लम है जो उन्होंने आने से पहले क्योर की, या क्या दिया, प्यार भरा दिल दिया या एक नया दिल दिया, आई डोंट नो संगत जी। बट एज सून एज जब मुझे ये वो दैट हार्ट केम इन टू माई बॉडी, मुझे मैं उठ गई एंड व्हाट आई हियर गुरुजी की आवाज, कहंदे चल हुन तू आरती कर। सो संगत जी, दिस वाज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी, तू आरती कर मतलब शुक्राना कर। और गुरुजी कहते हैं कि जब आप मेरे दर्शन होते हैं आपको, या मेरी फ्रेग्रेंस आती है, मैं आप होते हूं ना, तो शुक्राना करना चाहिए। अगर परमात्मा हमारे आसपास है तो हम क्या करेंगे, आप इमेजिन करिए, पकड़ लेंगे चरण परमात्मा के, शुक्राना करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी जस्ट हैव टू डू दैट। जब भी हमें उनकी ब्लेसिंग एक्सपीरियंस होती है या प्रेजेंस फील होती है, हमें उनका शुक्राना करना है। सो मुझे गुरुजी की आवाज है, चल उठ तू आरती कर। संगत जी, मैं उस वक्त सुबह के 5 बजे थे। आई कुड नॉट, मतलब मैंने कोई आरती की थाली नहीं लगाई बिकॉज आई वॉज अ लिटिल शाय कि मैं क्या आसपास बोलूंगी घर में कि ये क्या हो रहा है इस वक्त। बट मैंने अपने दिल में आरती की गुरु जी महाराज के स्वरूप, बिकॉज मेरे कमरे में मेरे सामने बिल्कुल गुरु जी महाराज का स्वरूप है। मैंने अपने दिल में आरती की और गुरु जी का शुक्राना किया। सो गुरु जी बहुत चीजें बीमारी आने के बाद अपनी ब्लेसिंग दे के ठीक करते हैं, और बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता क्या कुछ हमारे पास साथ होना है, जो गुरुजी पहले से ही हमें कल्याण कर देते हैं। सो ऑल्सो आई विल से कि जब हम दिल से गुरुजी को याद करते हैं, मैंने पहले भी शुरू में, बिकॉज दैट वाज माय इंटेंशन एक्चुअली, और मैं वहां तक तो आज पहुंची नहीं, कि गुरुजी उसी वक्त दौड़े चले आते हैं। एक बार जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी दिल्ली में है। This is now in 2000 after my surgery, and those details I have given earlier, and maybe in some other occasion I will. So I came to Delhi and I was looking for Guruji. I was going through, I had a bad episode of a slip disc, and I had been prior to that
ऑन बेड फॉर 8 months. पर संगत जी मुझे गुरुजी उस वक्त बिल्कुल याद नहीं आए, बट halfway through towards the end of that bad patch, मुझे एकदम गुरुजी याद आ गए. And from my heart I said, Guruji, where are you? This is still in Hyderabad. I said, Guruji, आप कहाँ हैं? सिर्फ आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं. क्योंकि संगत जी मैंने सब कुछ ट्राई किया. मैंने हर किस्म की मेडिकल हेल्प ट्राई की, मैंने स्पिरिचुअल हेल्प ट्राई की, मुझे कहीं से आराम नहीं आया. मैंने जो हैदराबाद में बहुत लोग हैं जिनके हाथ में शफा है और कितने लोगों को आराम मिलता था, पर मुझे कहीं से आराम नहीं मिला. और मुझे एकदम ख्याल आया, गुरुजी, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट, वेयर आर यू? आई टोल्ड माय हस्बैंड टू फाइंड आउट अबाउट गुरुजी, बट हमें कहीं से पता नहीं चला गुरुजी कहाँ है. फिर किसी के थ्रू जो पता चला कि गुरुजी इज इन समवेयर इन दिल्ली नाउ, वी डोंट नो वेयर, बट ही समवेयर देयर. देखिए संगत जी, ये भी सब गुरुजी की ही प्लानिंग है. कब वो आपको अपने से दूर करना चाहते हैं, किस वजह से दूर करना चाहते हैं, वी डोंट नो. क्योंकि मैंने कई संगत के सत्संग सुने हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरुजी ने मैंने किया, उन 5 साल तू मेरे को नहीं आना, या अदर फैमिली मेंबर्स कैन कम, बट तू मेरे सामने नहीं आना. सो वी डोंट नो किस वजह से गुरुजी के सामने नहीं आना. बट वन थिंग इज 100% गारंटीड कि गुरुजी के हर मूव में हमारा ही कल्याण है, हमारी ही ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज ही ओनली नोज हाउ टू लव एंड जस्ट, वो हमारा कल्याण करने ही आए हैं, अपनी संगत को इकट्ठा करने आए थे और हम सबका कल्याण करने आए. सो हैदराबाद में हम थे और बस तब देखिए गुरुजी ने कैसे कैसे अब प्रोग्राम बनाया. मेरे हस्बैंड जो थे फील्ड एरिया में चले गए और मेरी डॉटर को जॉब हैदराबाद में मिला, उन्होंने उसको दिल्ली पोस्ट कर दिया. दिस इज टुवर्ड्स द अर्ली 2000. और फिर मैं और मेरी बेटी हम भी चले गए कि हम क्यों दिल्ली यहाँ रहें, हम दिल्ली चले गए. और संगत जी मेरे अंदर से वो एक डिजायर वाज ग्रोइंग टू मीट गुरुजी, बिकॉज वी हैड बीन टोल्ड दैट ही इज समवेयर इन दिल्ली. तो इतनी चाह बढ़ गई थी अंदर से गुरुजी से मिलने की, दैट आई वाज काइंड ऑफ मतलब मतलब बेसब्री सी हो गई थी कि, और देखिए गुरुजी फिर आ जाते. एक दिन खान मार्केट में मैं सुबह गई, इट वाज ओनली लिटिल आफ्टर 10 o'clock इन द मॉर्निंग, और मैंने अपनी गाड़ी वहां पार्क की. संगत जी, जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उतरने से अभी उतरी भी नहीं मैं, और मैंने क्या देखा, टू माय राइट मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं पार्किंग एरिया में इन खान मार्केट. एंड नाउ वो एक अलग ही अवतार में थे. ही वॉज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल एंड ग्रैंड चोला, ऑरेंज कलर का चोला था. संगत जी मैंने कभी भी गुरुजी को इस अवतार में नहीं देखा था. उनको हमेशा ट्राउजर्स, टी शर्ट या तहमत में देखा था. बट दिस वाज, एंड आई वाज कंप्लीटली, मतलब जिसे कहते हैं ना, आई कुड नॉट बिलीव मेरे सामने कौन खड़े हैं. मैं वहीं पे उनके चरणों में गिर गई एंड आई सेड गुरुजी. एंड गुरुजी ने देखिए संगत जी क्या कहा, मुझे कहते हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. आई नीडेड हिज ब्लेसिंग्स, आई वाज यर्निंग फॉर हिम, आई वाज लुकिंग फॉर हिम. मेरे मुंह से सिर्फ एक गुरुजी शब्द निकला और गुरुजी कहते हैं, और क्या मुझे कहा उन्होंने, बीएम आंटी. BM is my husband in Gurdaspur. More than 10 years from then was the brigade major. That was his appointment. और BM शॉर्ट में कहते थे. BM आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. और मैं उठ के खड़ी हुई और उनके साथ, गुरुजी के साथ 2-3 संगत थे. I just quickly asked them, गुरुजी कहाँ होते हैं. So this happened in within a minute or something, little more than a minute. फिर गुरुजी टर्न करके आगे चले और संगत भी पीछे. दे वेंट इनटू सम शॉप, बट आई आस्क्ड वन द संगत हु वाज विद हर कि गुरुजी कहाँ होते हैं, और उन्होंने मुझे छतरपुर बताया. मुझे छतरपुर नहीं पता था, बट आई केम होम, आई टोल्ड माय हस्बैंड. और संगत जी हम नेक्स्ट डे छतरपुर के एम्पायर स्टेट पहुंच गए. वी हैड नेवर हर्ड ऑफ इट, देयर वाज नो ये जो गूगल मैप्स कुछ भी नहीं था, बट हम पहुंच गए. आई डोंट नो हम कैसे,
बट हम पहुंच गए और हम एम्पायर स्टेट गए। वी रीच देयर अराउंड 7। जैसे ही हम अंदर गए, गुरुजी वो अंदर घुसते ही जो हम स्टेप्स के वहां चढ़ के अंदर गए तो गुरुजी वो सिटिंग, बैठे थे वहां अपने आसन पे नहीं बैठे थे, दैट लिटिल प्लेटफॉर्म सा था, ट्राउजर्स और टी शर्ट पहनी थी, मुस्कुरा रहे थे, आसपास दो संगत थी, पैर अपने हिला रहे थे, लाइक अ लिटिल यंग बॉय ही वाज, हिला रहे हैं पैर और मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड अंदर आए, मुझे देख के कहते हैं, आओ कमांडर आंटी, उन गुरुजी आप मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। देखिए संगत जी, एक दिन पहले बोलते हैं बीएम आंटी, मुझे याद करा रहे थे कि मैं जानता हूं तुझे, मुझे सब याद है। और आज एक ही दिन के बाद जो मेरे हस्बैंड का करंट अपॉइंटमेंट था, करंट स्टेटस था आर्मी का, वो उस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया, आओ कमांडर आंटी, उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है, हफ्ते च एक वारी तो जरूर आना है, ते बच्चों ਨੂੰ भी लेके आए। संगत जी, this was the beginning of my journey, our journey in Empire State onwards. So गुरुजी को समझना मुश्किल है, सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना है, गुरुजी की इतनी मेहर है। सो ओके, आई थिंक आई विल लीव इट एट दैट। एंड श्वेता आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। Jai Guruji. Auntie, if you would like to continue, we still have some time. Otherwise, yes. Can I continue? How much time? Because I don't want to just go on where people you just, so how much time should I take? Another 10-15 minutes. Okay, if that is fine with you, Guruji, बहुत बहुत शुक्रिया. Then I will share some. So I will एक और blessing मैं आपको, of course बहुत सारी blessings हैं of Empire State, बहुत बहुत blessings हैं। वो कहते हैं ना, किस किस blessing का मैं बखान करूं, बट मेरे माइंड में जो आ रहा है कि गुरुजी को जब हम दिल से पुकारते हैं, गुरुजी कैसे आ जाते हैं। सो ये भी मेरा महासमाधि के बाद का एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ। मैं मेरे हस्बैंड का कुछ आई प्रॉब्लम था, तो मैं उनके साथ गई डॉक्टर को दिखाने, आर्मी डॉक्टर को ही। तो उन्होंने, बिकॉज जब आईज डायलेट होती हैं तो उसके बाद 2-3 घंटे तक आपकी विजन क्लियर नहीं होती, तो मैं उनके साथ गई कि वापस आई विल ड्राइव बैक। और जब मेरे हस्बैंड को ने दिखा दिया डॉक्टर को, सो मेरे अंदर से एक फीलिंग आई कि आई जस्ट टोल्ड डॉक्टर, डॉक्टर व्हाई डोंट यू हैव अ लुक एट माय आईज आल्सो। ही सेड श्योर मैम। एंड संगत जी, जैसे एज के हिसाब से आई डिडंट हैव एनी आई प्रॉब्लम, बट एज के हिसाब से वी ऑल स्टार्ट वेयरिंग ग्लासेस, पहले रीडिंग, उसके बाद दूसरी विजन भी साथ में। तो आई यूज्ड टू वेयर बाइफोकल ग्लासेस, और हमेशा मुझे it was quite an inconvenient thing because मैं स्ट्रिंग लगाती थी। many times गुरुजी को जब मैं बात करती थी, गुरुजी से दिल में मत्था टेकती थी। दिस इज अगेन आफ्टर महासमाधि, इन पर्सन नहीं, अपने दिल में ही जो टेलीपैथी हम गुरुजी से करते हैं कि गुरुजी ये स्यापा ही है, इन्हों तुसी ला दियो, यू नो, स्माइलिंग एंड लाइट हार्टेड वे। सो उस दिन इस गुरुजी को मैंने, इनफैक्ट नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर दैट एक सत्संग में गई थी, और जब मैंने मत्था टेका तो वो स्पेक्स नीचे गिर गई और मेरे घुटनों के नीचे आने लगी थी। तो मैंने गुरुजी को अपने दिल में कहा, मैं कि गुरुजी तुसी देख रहे हो ना कि स्यापा हूं तुसी ला दियो मैनू ना। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। सो व्हेन आई टोल्ड द डॉक्टर व्हाई डोंट यू एग्जामिन माय आईज आल्सो। सो ही एग्जामिन्ड एंड ही सेड, मैम यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट। मैं थोड़ा सब, आई सेड हाउ इज दैट पॉसिबल डॉक्टर, आई एम नॉट, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, कोई ऐसा ब्लड विजन नहीं आ रहा। और मुझे ये भी पता था कि मेरे पेरेंट्स और इन लॉ दोनों की कैटरैक्ट सर्जरीज हुई थी, बट इन देयर 80s और मे बी लेट 70s। तो आई थॉट, यू नो, व्हाट इज दिस, बट आई ऑल्सो हैव फेथ संगत जी, आर्मी में डॉक्टर्स, दे विल ऑलवेज गाइड यू with your welfare in mind. There is no monetary transaction. So money is not the driving factor at all. So he tells me, man, you are ready for cataract. मैंने फिर जब कहा कि आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी प्रॉब्लम,
कहते हैं मैम 3 स्टेजेस होते हैं, 1, 2 and 3. We do the surgery only when it is ready to be removed. But early stage, middle और late. ज्यादा लेट करते हैं तो आजकल इट्स नॉट गुड फॉर द पेशेंट, वो पक जाता है ज्यादा और पेशेंट को प्रॉब्लम होती है निकालने में. जितनी जल्दी करा लोगे उतना इज बेटर फॉर यू, प्रोवाइडेड द कैटरैक्ट इज रेडी. सो संगत जी, लाइक आई एम गोइंग टू अगेन ब्रीफली से कि अंदर से एक फीलिंग आई कि गुरुजी शायद आप ही कुछ करा रहे हैं. मेरे माइंड में अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया कि चश्मा उतरना, मुझे तो पता ही नहीं था कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट. बट so we said okay, my husband and I looked at each other, we said fine. So he told me आप अभी ये टेस्ट करा लो and then I will operate on your eyes on Tuesday, which was only 4 days away. शंकर जी उसी वक्त हमें टेस्ट के लिए भेज दिया. जितने आई टेस्ट वर रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द प्री ऑपरेशन जो टेस्ट होते हैं वो सारे इंक्लूडिंग ईसीजी वगैरह सब मेरे आधे घंटे में ही हो गए. और जब मैं वापस दोबारा डॉक्टर के पास जा रही थी विद दिस रिपोर्ट्स, something made me look up and I saw the room number is 7. That is also, it is Guruji's number, but I have many satsangs of his blessings through that number. तो मेरे दिल में एकदम ख्याल आया गुरुजी मैंने पता तुसी करा रहे. So there was no doubt, nothing of that sort. So again फिर जो उन्होंने डेट दी उसके एक दिन पहले जो है मैं आफ्टर माय मॉर्निंग वॉक आई सिट डाउन ऑन अ बेंच एंड आई कनेक्ट विद गुरुजी. तो मैं अंदर से गुरुजी से कह रही हूँ, बात कर रही हूँ, आंखें बंद हैं कि गुरुजी आई नो दिस इज ऑल प्लान्ड बाय यू, यू आर, बट मुझे अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा है. आई नेवर ये आईज की सर्जरी है, आई एम जस्ट अ लिटिल एंजाइटी मेरी बढ़ रही है. सो संगत जी जब मैंने आंख खोली अपनी तो नीचे जैसे मैंने आंख खोली वो जमीन पे जहां मैं बेंच में बैठी थी पार्क पे, मतलब एक जो होती है ग्रास टाइप थिंग पत्तों की, उससे इतना प्यारा ओम बना हुआ था. इट वॉज बिग एंड क्लियर ओम. और मुझे एकदम अंदर से फीलिंग आई कि थैंक यू गुरुजी, यू आर शोइंग मी दैट यू आर विद मी. तो मुझे कुछ तसल्ली हो गई. बट दैट नाइट अगेन बिफोर स्लीपिंग, नेक्स्ट डे वॉज सर्जरी, बिफोर स्लीपिंग आई वॉज नॉट काम. दैट्स सी, देखिए संगत जी हम ह्यूमन हैं, कितना प्यार है गुरुजी से, कितना विश्वास है, फिर भी जब अपने ऊपर कुछ बात ऐसी आती है तो दिल धड़कता है. और तब गुरुजी ऐसी स्थिति में गुरुजी आके हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हमेशा हमारे साथ हैं. बट जब उन्होंने कोई मैसेज देना है तब वो आपको अपनी प्रेजेंस देते हैं. कई बार सब कहते हैं हमें दर्शन नहीं होते, हमें फ्रेग्रेंस नहीं आती. He won't do it all the time, but believe that he's with you. So मेरे को जो एंजाइटी थी, that night गुरुजी ने दर्शन दिए. और संगत जी जो दर्शन गुरुजी ने दिए was I am seeing, I don't see myself, but I know I am following Guruji. And Guruji is wearing a blue like a robe. It's more like a gown type of thing, blue color का. और गुरुजी आगे चल रहे हैं, पीछे मेरी तरफ देख के बार बार हाथ से इशारा करके मुझे कह रहे हैं कम कम लेट्स गो, डोंट वरी, लेट्स गो, लेट्स गो. तो मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ. एंड देन गुरुजी टर्न्स, टेक्स अ राइट टर्न, और मैं उनके पीछे राइट टर्न लेती हूँ. मुझे दोबारा देख के पीछे कहते हैं कम कम लेट्स गो, लेट्स गो, और इंग्लिश में बोल रहे हैं संगत जी. और फिर जब हम राइट टर्न करते हैं तो एक ऐसे जॉइंट सी बेंच है जिसपे 4 सीट्स हैं और 4 लोग उन पे बैठे हैं. हम उनको क्रॉस करते हैं एंड देन अगेन गुरुजी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वो आगे चलते हैं और मुझे कह रहे कम कम. और फिर उस कमरे में जाके गुरुजी खड़े हो जाते हैं और मैं उठ जाती हूँ. एंड आई जस्ट फील हिज प्रेजेंस एंड आई एम सो थैंकफुल कि गुरुजी आपने दर्शन दिए. और संगत जी मुझे नहीं पता था कि वहां पे ओटी में कैसा होता है रूम. मुझे ये भी नहीं पता था कि वहीं बैठ के अपनी कमरे में क्लिनिक में जैसे चेयर पे वहीं कुछ आंख पे करेंगे कि अंदर ले जाएंगे. ना मैंने कुछ इन्वेस्टिगेट किया, ना पता किया, ना बस नथिंग. बट संगत जी द सेम thing played out next day what Guruji had shown me in the previous night. हम तो सुबह 7 बजे चले गए थे, हमें 7 बजे बुलाया था, बट मुझे 10 बजे
जो डॉक्टर के मेरे से पहले कुछ और सर्जरीज हो रही थी, 10 बजे जो डॉक्टर के असिस्टेंट थे, मेरी आंख बंद थी क्योंकि वो दवाइयां डालते रहते हैं, बट उन्होंने मेरा नाम बुलाया और वाइफ ऑफ सो एंड सो, और जैसे ही मैं देख खुली आंख तो मैंने देखा दैट डॉक्टर्स असिस्टेंट वाज वेयरिंग एग्जैक्टली व्हाट गुरुजी वाज वेयरिंग इन द ड्रीम. एंड संगत जी, यू नो व्हाट ही टोल्ड मी? ही सेज, कम मैम, कम, लेट्स गो. और मुझे ऐसे प्यार से वो ले जा रहे थे. दे डोंट टॉक लाइक दैट, दे जस्ट कम, आपके पेपर्स हाथ में लेते हैं, दे से कम मैम लेट्स गो. बट जैसे गुरुजी मेरे साथ ड्रीम में बोल रहे थे, वैसे ही ही इज टेलिंग मी, कम मैम लेट्स गो, लेट्स गो. एंड उन्होंने राइट टर्न लिया, और जैसे ही राइट टर्न लिया, वही 4 लोग बैठे थे उसी बेंचेस पे जैसे मेरे को गुरु महाराज ने रात को दिखाया था. तो जब मैंने वो देखा, मैंने एकदम दिल में कहा, गुरु महाराज तुसी आ गए हो, मैनू हुण बिल्कुल भी चिंता नहीं हैगी. थैंक यू गुरुजी, तुसी आ गए हो. और फिर दोबारा से गुरुजी ने वो लेफ्ट टर्न लिया. गुरुजी ने मींस द डॉक्टर्स असिस्टेंट, ही टुक दैट लेफ्ट टर्न, और अंदर जो कमरा था दैट वाज द ओटी, जहां वो गए और मुझे उन्होंने वो लिटा दिया उस पे ऑपरेशन टेबल पे, और मुझे कहते, मैम डोंट वरी. एक कंबल उन्होंने मेरे ऊपर डाला, बोलते डोंट वरी मैम, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. और फिर वो वहीं ऐसे खड़े हो गए जैसे गुरुजी खड़े हुए थे. सो द लास्ट थिंग व्हेन आई क्लोज माय आईज, डॉक्टर पीछे से आ गए थे, मेरी आंख बंद करने से पहले मैंने सिर्फ उनके दर्शन किए जो असिस्टेंट थे, बिकॉज मुझे पता था गुरुजी आ गए हैं, खड़े हैं. ऑफ कोर्स माय सर्जरी वाज परफेक्ट. उसके बाद आफ्टर 3 वीक्स ही डिड द अदर आई. इट्स बीन 3 years, एवरीथिंग इज फाइन. देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे अपने प्रेजेंस महसूस कराते हैं, ब्लेसिंग्स महसूस कराते हैं जब हमें जरूरत होती है, दिल से जब हमारी पुकार निकलती है. और आई विल ऑल्सो टेल यू, शेयर, आई थिंक आई विल शेयर अबाउट माई सन. दिस इज ड्यूरिंग कोविड. मेरे बिफोर, ड्यूरिंग कोविड ओनली, थोड़ा कोविड का असर कम हो रहा था, बट माई सन वॉज गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यू फॉर ऑलमोस्ट 2 months. उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अंदर से, एंड डॉक्टर्स को दिखा रहे थे बट ठीक नहीं हो रहा था. ही हैड नॉट शेयर्ड ऑल दिस विद मी. आफ्टर अबाउट 2 months, जब वो अंदर से थोड़ा घबराने लगा कि पता नहीं ठीक नहीं हो रहा, देन हिज वाइफ शेयर्ड विद मी कि मम्मी, he hasn't told you but I want to tell you he's not well, he's not been well. एंड तो मैंने फिर एक अपने, हम लोग ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हम लोग घर में ही सत्संग करते थे, जस्ट अस फैमिली. सो आई केप्ट अ छोटा सा सत्संग इन द हाउस, एंड आई टोल्ड माय सन एंड डॉटर इन लॉ कि आप आना, हम बस गुरुजी का सत्संग करेंगे. माय आइडिया वाज कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए उसको. नाउ जस्ट सुबह जैसे दोपहर को सत्संग था, मैं किचन में कड़ा प्रसाद बना रही थी और गुरुजी के शब्द कीर्तन सुन रही थी. एंड आई सॉ मेरे बेटे का फोन आ रहा था. नॉर्मली संगत जी जब हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं, ये शब्द कीर्तन सुनते हैं, आई डोंट टेक एनी फोन कॉल्स. एंड दैट वाज द रीजन गुरुजी ऑलवेज सेड कि अपने मोबाइल्स को साइलेंट रखिए, बिकॉज वो कहते थे कि जो इसकी वेव्स होती हैं, दे इंटरफेयर विद माय एनर्जीज. हम गुरुजी के सामने जब बैठते थे, गुरुजी अपनी नजरों से, अपने थ्रू हिम, ही वुड ट्रांसफर हिज एनर्जी इनटू अस. दैट इज व्हाट हील्ड अस. दैट इज व्हाट, हमारे सारे काम तभी बनते थे, गुरुजी की एनर्जी आती थी. और वो कहते थे कि ये जो है वेव्स, ये इंटरफियर करते हैं मेरी ब्लेसिंग्स में. So but for some reason I just took that call and my son told me, मम्मी हम परसों किसी के घर गए थे और आज उनका सुबह फोन आया है कि उनके कोई फ्रेंड के जो और भी लोग आए थे उनको कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. सो आज रिद्धि और मैं नहीं आएंगे फॉर द सत्संग, because I know नानी माँ will be there and बड़ी माँ जी will be there, so we don't want to come. I was very disheartened. मैंने कहा बेटे आप बाहर आइए, आप आइए दोनों, डबल मास्क पहनिए,
sit in the balcony, I will serve you chai prasad and kada prasad there, उसके बाद आप चले जाना. So he said, Mummy, I don't think that's the right thing to do, हम नहीं आएंगे. So I said, okay bete, you take your decision, but now don't call me after this. So I continued to make the kada prasad, और मैंने दिल में गुरुजी से कहा, गुरुजी, I'm sorry कि I was telling him to come, it is not the right thing to do. He's thinking right. But I leave it to you, Guruji. मैं चाहती थी वो आपकी मेहर लेने आए, आपकी blessings लेने आए. But whatever you feel right. So संगत जी वो नहीं आए. And he also, after the satsang, in that phone call only he had said, मम्मी आप हमें लंगर भेज देना, हम नहीं बनाएंगे, आप लंगर हमारे लिए भेजना. So मैं ना अपने दिल में सोचती थी कि कभी गुरुजी आप इनसे अपने घर में सत्संग कराइए ना. मैं बच्चों से कहूंगी तो they will not do that. It has to come from within. So फिर मैंने ना जब सत्संग खत्म हुआ, कोरियर के थ्रू लंगर प्रसाद उनके घर भेजा. और शाम को मेरे बेटे का फोन आया कि मम्मी I just want to share something with you. He said, मम्मी अंदर से मेरा दिल था, I also wanted to come for the satsang because I was not feeling good about myself and I don't know what is wrong with me. I wanted Guruji's blessings. देखिए संगत जी, जब बच्चे रियलाइज करते हैं कि there is nothing else which is working for you, nothing is helping you, सिर्फ ध्यान गुरुजी के पास जाता है, परमात्मा के पास जाता है और कहता है मैं दिल से चाहता था. तो हमने फिर, मैंने रिद्धि और मैंने गुरुजी का एक स्वरूप है हमारे उसके पास भी, वो रखा और हमने खुद बैठ के दोनों ने सत्संग किया, जो जला के सत्संग किया. और मम्मी जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, डोर बेल बजी और आपने जो लंगर भेजा था वो आ गया. तो कहता है मम्मी आई वॉज अमेज्ड एट गुरुजी's ब्लेसिंग्स. तो देखिए गुरुजी खुद कराते हैं. उन दोनों से सत्संग करा लिया अपने उनके घर में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंच गई और लंगर उसी टाइम पहुंचा. नाउ एट नाइट संगत जी, गुरुजी जब आते हैं, गुरुजी का दरबार लगाते हैं, गुरुजी की एनर्जी इतनी होती है, हमारा दिल नहीं करता उसको उठाने का. थोड़े दिन तो मे बी एटलीस्ट अ डे और टू, एटलीस्ट आई डोंट पिक इट अप बिकॉज आई जस्ट फील हिज प्रेजेंस देयर. तो रात को जब मैं जल प्रसाद बदल रही थी तो मैंने देखा संगत जी, वो जो लेवल था पानी का, वो कम से कम 1 इंच नीचे हो चुका था. अब सुबह का दोपहर का रखा हुआ शाम तक इतना मैंने बहुत बार गुरुजी का रोज जल प्रसाद बदलती हूँ. आई हैव नेवर सीन दिस. इट वाज ओवर एन इंच लेस. और एकदम अंदर से विचार आया, गुरुजी कह रहे हैं ए मुंडे नु भिजवा दे. सो मैंने फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, वो तो रात हो चुकी थी, नेक्स्ट मॉर्निंग संगत जी मैंने वो जल प्रसाद अपने बेटे को भेजा थ्रू कोरियर अगेन, बिकॉज तब नथिंग वाज अलाउड. और दैट वाज द डे उसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी. जो भी टेस्ट उसके होने थे, डॉक्टर ने कहा था उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब लेके मेरे पास आना. सो ही वाज गोइंग टू मीट द डॉक्टर दैट डे विद ऑल द रिपोर्ट्स. संगत जी जो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, एंड द डॉक्टर सेड रन अवे फ्रॉम हियर, just run away and don't come back. There's nothing wrong with you. If you want to feel good, if you are not convinced by what I'm saying, I'm prescribing you these medicines for 5 days. वो खा लो और उसके बाद मेरे पास मत आना. It is probably some kind of an infection which came and has gone. Everything is fine. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे कराते हैं. मेरे दिल में अरदास थी that Sangatji, Sohail needs your blessings. He organizes everything. So Sangatji, just have faith in him. Have the faith that he's with us. And just before going, I just want to request everybody that how do we follow Guruji? जब गुरुजी अपने चोले में थे, तो हम गुरुजी से पूछते थे, गुरुजी कुछ गाइड करते थे, पर अब हम गुरुजी की गाइडेंस कैसे लें? So like I said, we should just follow his principles. There are some basic principles जो गुरुजी के वचन हैं, जो गुरुजी ने कहा है, which are for everyone, for all of us to follow.
And I will just like to remind that the major things what Guruji wants is सिमरन. अपने दिल में मुझे याद करो, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन रखो. मैं हर बात सुनता हूँ, हर बात समझता हूँ, हर ब्लेसिंग कब देनी है मुझे पता है. When there is सेवा, हर किस्म की सेवा, सिर्फ दरबार की सेवा नहीं. Any way you can help people, just do it. In whichever way, and all of us have the capacity to help others by giving our time, by giving money, in whichever way. सेवा करिए और सत्संग करिए. सत्संग करिए मतलब गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है शेयर करिए, नई संगत जोड़िए. गुरुजी बहुत खुश होते थे जब कहते थे मुंह से नवी संगत ले आओ. और गुरुजी की सिस्टर ने एक बार मुझे शेयर किया, शी सेड पता नहीं कहंदे मैं लखां दा कल्याण करता हाले लखां दा करना है. एंड सो दैट इज व्हाई ही वांटेड नई संगत लेके आओ. वो चाहते थे मैं मैक्सिमम लोगों का कल्याण करके जाऊं और अपने कल्याण विद वो संगत दूसरों को जोड़ेगी. गुरुजी बहुत खुश होते थे और अभी भी मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं नई संगत ले जाती हूँ, गुरुजी कैसे अपनी खुशी का इजहार करते हैं, फ्रेग्रेंस देते हैं इतनी, और उनके साथ चमत्कार एकदम दिखा देते हैं. डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात कहलाते हैं जो कोई डॉक्टर नहीं कह सकता, सिर्फ गुरुजी कहते हैं. सो सेवा, सिमरन, सत्संग, एंड जस्ट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल, विच इज नॉट इजी टू डू. बिकॉज हम लोग पहले क्या सोचते थे कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारी सिचुएशन है, इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ समवन एल्सेस बिहेवियर. Our problems are due to someone else. But Guruji says, change yourself. Your situation is a result of your own karma. पुराने कर्म या प्रेजेंट के कर्म, जो पुराने कर्म का इफेक्ट है वो भी अभी है. तो भोग लो, गुरुजी कहते से, मेरे साथ भोग लो, मैं कटवा दूंगा थोड़े से में. So no one else is to be blamed for our situations. जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे में अंदर आ जाती है, we are a different person. हम बदलते जाते हैं. Day by day, year by year, we just keep changing because we realize change yourself. And जो हमारे सामने सिचुएशन आ रही है हमारे कर्म है. So अगर हमें अपने बुरे कर्मों का, चाहे पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका असर हमें अगर कम करना है तो अपने अच्छे कर्म बढ़ा दो, अपना सिमरन बढ़ा दो, अपना पाठ बढ़ा दो, अपनी सेवा बढ़ा दो, अच्छे कर्म बढ़ा दो. यही गुरुजी ने सिखाया है और हर रोज सिखाते हैं. शुक्राना गुरुजी. आज आपसे आज्ञा लेती हूँ. बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी. आई टुक द लिबर्टी ऑफ टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम. और गुरुजी आपकी महिमा का बखान मैं शॉर्ट नहीं कर सकती, मैनू आंदा ही नहीं शॉर्ट करना. थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस टाइम, दिस अपॉर्चुनिटी. जय गुरुजी, जय गुरुजी. बहुत शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. Thank you, Shweta auntie. I will thank you and take leave from all the Sangatji today.